को कुचले जाने की वजह से, जन आकांक्षाएं जब कुचली जाती हैं तो जनमानस हताश हो। अब बात हो रही है 33 सीटों पर सबूत लेकर के कांग्रेस जाएगी राजीव कुमार के पास। 33 जगहों पर मशीनें सील करवाने की बात हो रही है, चर्चे हो रहे हैं इसके। हरियाणा में आखिर कितनी बेईमानी है, कितनी? दाल में नमक बराबर या नमक की ही दाल बना दी थी? दाल में कुछ काला था या पूरी दाल ही काली थी? इस हताशा और निराशा के दौर में आज मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। जो भी घर में बैठे हैं, हताश हैं, निराश हैं, हमें भी ये नतीजे आए तो हमें भी निराशा हुई थी, लेकिन जुबान तो नहीं बंद कर सकते, रुदाली तो नहीं कर सकते। किवाड़ बंद करके खामोशी से बैठ बातचीत करूंगा कि उनसे जरा सीखिए। मैं भी जब उनसे निवेदन किया वो जुड़े तो 2 मिनट की बातचीत में मैं रिचार्ज हो गया। आप कुछ भी, मुझे पता है कि बहुत निराशा है, बहुत सारे लोग हम पर भी नाराज होंगे, लेकिन जन आकांक्षाओं को कुचले जाने पर हम खामोश नहीं होंगे। लेकिन उस सुकून की जिंदगी में अगर को 13 पर कह रहे हैं और जुटा रहे हैं, लेकर के जाएंगे। ये आपने फिर ये चुनाव के बाद आपने फिर से असमियत है, इसकी जो सॉवरेंटी है उसके लिए जरूरी है। इसके जो जनमानस हैं उनको अपना स्वाभिमान से जीने का हक देना, बोलने का हक देना, ये लोकतंत्र के बगैर नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें लड़ना जरूरी है। जीतता कौन है, हारता कौन है, उस लोकतंत्र को रहने के लिए हमने हमारे संविधान ने एक रेफरी लगाया है। वो रेफरी बताएगा कि कौन इस गद्दी पे बैठेगा और निष्पक्ष से वो मैच करवाएगा। मैच में कितने भी धीरे हो सकती है पक्ष, लेकिन मैच निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा और मैच में जो जो खेलेगा, जितना खेलेगा उतना ही उसको उसका अंजाम मिलेगा। ये हमारा दायित्व था। लेकिन अब जो रेफरी है, जिसको हम हिंदी में पंजाबी में बोलते हैं काबे से कुफर, जब काबे से कुफर निकलेगा तो फिर कैसे बचेगी? मैं वो काबे के कुफर की बात बता रहा हूँ। एक तो ये है कि पारदर्शिता कब होगी? आपने वोट डलवा दी, 5 बजे तक टाइम है, आप 7 बजे बताते हैं, 11 बजे आंकड़ा बताते हैं, तब तक तो आप पूरा हर एक जो हल्का है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्षेत्र है, उसका बता सकते हैं। 90 तो क्षेत्र है सर, 90 के क्षेत्रों में आपने एक टोटल बताना ना, पूरी मशीनों का जोड़ करना, कोई पार्टी वाइज नहीं करना, कैंडिडेट वाइज नहीं करना, टोटल बताना। टोटल उस मशीन में बटन दबने से जब मशीन बंद होती है टोटल आ जाता है। ये आप बता नहीं रहे। अब इन्होंने खेल क्या किया हुआ है जो बता नहीं रहे? वो इसलिए नहीं बता रहे कि इन्होंने हेराफेरी करनी है, क्योंकि नहीं तो ये कोई बोला जी फिर क्या हो गया, क्यों नहीं बताते? मैं आपको एक उदाहरण से फिर इसका आंकड़ा दूंगा, एक उदाहरण से शुरू करता हूँ। ये MBBS का दाखिला आप आपने देखा है, 23 लाख बच्चों का जो हुआ है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया। हमारे यूनिवर्सिटी में मेरे जाने से पहले हर साल पेपर लीक होता था, पैसे चढ़ते थे 50-50 लाख रुपया, पेपर लीक करके बच्चों को पढ़ाते थे, MBBS कराते थे। मेरे को मुख्यमंत्री ने कहा, बड़े वो मुख्यमंत्री कांग्रेस का था, लेकिन उस कांग्रेस के कारण नहीं कहा कि आपको हमने रजिस्टर लगाना है और हमारी, मैं पहले तो मैं बड़ा हमारे जीवन में 51% करेंगे तो ये बनता है 1,24,45,634। अगर इसको जब ये बोलते हैं कि 61.6% हो गए, जो 11 बजे का बोलते हैं, वो बनता है 1,54,000। और उसका मैंने कैलकुलेट उसके आधे घंटे ने बोला। दूसरा इसी का आंकड़ा मेरे को किसी ने देखा है, मेरे को मालूम नहीं पक्का है या नहीं, उसने बोला 11 बजे इन्होंने डाला था कि कास्ट पॉइंट 6% हो गया रात को 11 बजे 5 बजे। कितना सच है कितना झूठा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो इसी का है ना जो पहला मैंने बोला। दूसरा इसी का आंकड़ा
नायब सिंह सैनी ने जब बयान दिया, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के बनाए गए, कि जी हमने सब व्यवस्था कर दी, हम पूरा जीतेंगे, उसके आधे घंटे बाद 8:43 पे रात को 7 तारीख को 8:46 पे बोलते हैं कि जी ये वोटिंग परसेंटेज तो 67.9% हो गया, 67.9% हो गया। अब 6.7% वोट बढ़ा दिया, और उसका मैंने कैलकुलेशन किया कि 6.7% बढ़ाने से वोट कितनी बनती है, ये मैं बता दूँ चाहता हूँ। जो हरियाणा में कुल जो मतदाता हैं, कुल मतदाता की गिनती जो वेबसाइट पे बताई है इन्होंने, 2,03,54,350। इसका 61.2% करेंगे तो ये बनता है 1,24,45,634। अगर इसको जब ये बोलते हैं कि 61.6% हो गए, जो 11 बजे का वोट थे, वो बनता है कि 1,25,38,280। अब जो इन्होंने वोटा फाइनल आज 46 पे 7 तारीख को नायब सिंह सैनी के बयान के बाद, व्यवस्था करने के बाद, सब व्यवस्था करने के बाद बना दिया 1,36,20,604। अब इसको मिलियन में बताना हो तो 13.8 मिलियन, ठीक हो गया। 13.8 मिलियन हो गया 12.4 से 1.4 मिलियन इन्होंने बढ़ा दिया। अब ये इसको एब्सोल्यूट नंबर में देंगे तो ये 13,74,970 वोटें बनती है, जो बढ़ाई है। अगर इसको हम देंगे जो रात के 11 बजे का आंकड़ा कहा जा रहा है, तब भी ये 1,25,00,000 सॉरी ये करीब बनती है, हाँ 13 लाख बनती है। अब 13 लाख वोट इन्होंने बढ़ा दिए 90 सीटों। जो हमारी गणना है उसमें प्रति सीट जो वोट बढ़ाई गई है वो 15,277 है, 15,277 पर सीट। अब जो 15,277 से कम सीट मार्जिन में जीते हैं, हारे हैं, वो 50 सीटें हैं 90 में से। ये है जो कितनी सीटें तो 1000 के नीचे है, इतनी 2000 के नीचे है, इतनी 5000 के, मैंने सब किया हुआ है, लेकिन ये लंबा हो रहा है इसलिए निकला रहा। अब मेरा जो क्वेश्चन है इस पे, जो इन्होंने इतने के आगे ये मैंने मार्क किया, ये देखिए, ये मैंने पूरा चार्ट कि कितने की जो जेरो किया हुआ है इसमें चार्ट में, वो है जो 15,000 से कम सीटें। ये पूरी की पूरी 90 सीटों का ये चार्ट मेरे पास है। अब इन्होंने क्या किया, जो रात को बताते हैं उसमें फिर इन्होंने परसेंटेज भी बताई है। उस दिन पहली दफा मेरे को मिला है कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं बताई, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज है। तो उसके बाद इन्होंने रात को कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किसी ने मेरे को भेजा है, मेरे को मालूम नहीं कितना ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो इलेक्शन कमीशन वाला है, जो निर्वाचन आयोग जैसा ही है, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये ठीक ही होगा। हाँ, ये मेरे पास भी आया था। हाँ, तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो निर्वाचन आयोग, एक दूसरा फैक्ट बता रहा हूँ, वो तथ्य ये है कि 90 सीटों का जितनी भी ईवीएम थी सबका एक एक का जोड़ लगाया गया पहले, फिर एक एक में देखा गया किसी पार्टी के कितने आए हैं। हर कैंडिडेट का रिजल्ट शाम के 8 बजे को किस कैंडिडेट ने किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी वोटें दी और उसकी वोटें जीतने वाले से कितनी कम, इतने आंकड़े डाल दिए। 1000 कैंडिडेट है, 1000 कैंडिडेट के इतने आंकड़े तो डाल सकता है इलेक्शन कमीशन 8 बजे तक, लेकिन 90 कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक आंकड़ा उन्हीं मशीनों के जोर से वो डाल नहीं सकता। यहाँ इसको ये क्वेश्चनेबल है, ये बड़ा सवाल है। इससे ये पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन को काम आता भी है, उसके पास उसका प्रबंध भी है,